नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल कैसे करता है आपके लिवर को कमजोर? डायबिटीज है तो क्यों रखें लिवर का ध्यान? जानना है तो देर ना करें। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ आज संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि शुगर के मरीज बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में शुगर का लिवर पर असर किस तरीके का होता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न कि क्या लिवर पर इसका असर है तो किस तरीके से है और क्या लक्षण है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। वैसे तो हम इस विषय पर बहुत बारी बात करते हैं। डायबिटीज तो हमारा एक फेवरेट डिजीज है और हमारे यहाँ बहुत अच्छी चिकित्सा इसकी है। वैसे तो जो शुगर जब बढ़ती है तो सभी ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं शरीर में, मेन ऑर्गन्स जो होते हैं, उस पर दुष्प्रभाव इसका पड़ता ही है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें, जो हमारे धातु हैं शरीर के, जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं, सब पर इसका असर पड़ता है। लेकिन अपने शो में हमें बहुत बार इसका हम जिक्र भी करते हैं कि ब्लड शुगर, जिसको कि हम आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं या आम भाषा में डायबिटीज जिसको कहते हैं, इनके रोगियों के अक्सर लिवर, किडनी, हार्ट और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उसमें खराबी होती है, कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम है। जहाँ तक केवल हम लिवर की बात करें, जो कि आज विषय है हमारा, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ एक्सेस शुगर को, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में होता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो लिवर में ही स्टोर होता है मेनली। और जब आवश्यकता पड़ती, कभी शुगर की या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। जैसे दो मील्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, या रात को हम जब सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, उस समय फिर हमें एकदम से जो है शुगर चाहिए, बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो ये आपको जो है लिवर का कनेक्शन शुगर से बहुत क्लोज है। डायबिटीज़ के रोगियों में अगर हम देखें तो इसको हमें समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लिवर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। आम तौर पर जो है, जब जैसे खाली पेट ब्लड शुगर आप फास्टिंग वाली लेते हैं तो कई बार उस समय जो हाई शुगर होता है वो इसलिए नहीं होता कि ब्लड शुगर वैसे बढ़ गया आपके अंदर, वो इसलिए होता है कि लिवर के अंदर जो जमा है वो रिलीज होता है। क्योंकि सुबह उठते हैं तो एनर्जी चाहिए ना, रात को तो खाना 12 घंटे पहले खाया होगा आपने। तो डायबिटीज़ के कारण जब हमारे लिवर पर असर होता है तो लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसा आपने पूछा क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कमजोरी, शरीर में थकान महसूस होगी, ये एक बड़ा कॉमन सा है। भूख थोड़ी कम लगने लगती है, आमतौर पर भूख ज़्यादा लगती है डायबिटीज़ वालों को। त्वचा थोड़ी पीली पड़ने लगती है, आँखों में पीलापन आ जाता है। पेट में खास तौर से दर्द कई जगह देखने को मिलता है, राइट साइड में आमतौर पर, और गैस बनती है, अपच होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो शरीर में दिखाई देते हैं। और यदि आप भी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि केवल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप जो एक गोली खाते हैं उससे संतुष्ट मत होइए, इतना काफ़ी नहीं है। आपको जो है अपने वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए सिंपल चीज़ है, हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करिए। जीवा में हमने एक विशेष प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल प्रोग्राम, यानी कि 4 महीने का ये प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं क्योंकि 5 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, 5 स्पेशलिस्ट आपके साथ 4 महीने तक काम करते हैं। अधिक जानकारी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। फ़ोन करके केवल इतना उनसे पूछिए कि डीएमपी प्रोग्राम, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमको एनरोल करना है, तो उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी वो देंगे। और मेरा फिर आपसे निवेदन है कि केवल ब्लड शुगर अगर आपका नॉर्मल चल रहा है गोली खा करके, बहुत सारे लोगों का तो वो भी नहीं होता, टैबलेट ले रहे हैं फिर भी उनका ब्लड शुगर हाई रहता है और वो फिर भी जो है अपने मौज मस्ती में चल रहे हैं। एक दिन अचानक से किडनी खराब होती है, एक दिन हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, देन इट इज़ टू लेट। तो मेरा निवेदन यही है, आज ही जागरूक बने, आज से ही
आप जो है इस डायबिटीज़ को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें और इधर उधर की बातों में ना पड़ें। प्रॉपर शास्त्रीय जो हमारे आयुर्वेद की बातें हैं उनको समझिए, ये साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करिए। कोई अगर आपको कुछ भी गारंटी देता है कि मैं 5 दिन में शुगर ठीक कर दूंगा, मैं आपकी 10 दिन में कर दूंगा, ये 4 वीक्स में मैं ये कर दूंगा, ऐसा कुछ जादू किसी के पास नहीं होता है। हाँ, आपको कोई थोड़ी डाइट खिलाए और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना दे कि जिससे कार्बोहाइड्रेट जिसमें नहीं है तो अपने आप ही डाउन आ जाएगी, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज कब होगा? जब आपका पैनक्रियाज स्वस्थ होगा, जब आपका जो दोष का जो स्थिति है शरीर में वो बैलेंस होगी, जब आपके धातु मजबूत होंगे, जब आपकी अग्नि ठीक होगी, जब आपका मनोबल बढ़ेगा, जब आपका मन प्रसन्न होगा, उसको कहते हैं इलाज। ये आयुर्वेदिक इलाज इस तरह से होता है और यही जीवा में हम करते हैं, आपको मालूम है। तो इसलिए जीवा का डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम DMP, उसमें अवश्य आप एनरोल करिए अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो किस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए, किस तरीके के परिवर्तन जीवन शैली में होने चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि गलत भोजन और गलत लाइफस्टाइल के कारण ये रोग आम तौर पर होता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि डायबिटीज़ का जो रोगी है वो नियमित रूप से, एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसमें वॉकिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए, और भोजन में, डाइट में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं लेना है। मीठे का सेवन आप ना करें, लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायबिटीज़ केवल मीठा खाने से नहीं होती है, ऐसा मत समझिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो मीठा खाते ही नहीं है, कभी महीने में 2 महीने में एक आध बार कभी मिठाई खाते हैं, उनको भी डायबिटीज़ होती है। पहले पुराने ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे तो कहते थे कि डायबिटीज़ अमीरों का रोग है, ऐसा सुना था हमने कि जो लोग बैठे रहते हैं, लेकिन आजकल मजदूरों को भी हो रही है, किसानों को भी हो रही है, जो फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं उनको भी डायबिटीज़ लोगों को हो रही है, स्पोर्ट्स के जो हैं लोग उनको भी हो रही है। तो कारण क्या हुआ? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल एक आपको ध्यान करना है। लाइफस्टाइल किसी का भी खराब हो सकता है। एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल बैठे रहते हैं हम दिन भर, काम सबके हो गए, कंप्यूटर पर बैठने का काम है। दिनचर्या की बात हम बार बार करते हैं, ऋतुचर्या की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नियम दिए हैं जो हमारे बॉडी को बैलेंस में रखते हैं, उनका पालन हम नहीं करते हैं। रात को देर तक जगना, सुबह देर तक सोना। मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो गया है क्योंकि हम भोजन ऐसे खाने लगे हैं, कफवर्धक भोजन ज़्यादा खाते हैं, गरिष्ठ भोजन, रात का डिनर बहुत लेट खाएंगे, हैवी खाएंगे, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी कुछ लोग खाते हैं, चपाती खा रहे हैं कुछ लोग चावल ही ज़्यादा खा रहे हैं, 3-3 टाइम चावल खा रहे हैं बड़ा भर करके। और इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस और जो मानसिक तनाव जिसको मैं बार बार आपसे बात करता हूँ, वो तो बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। जेनेटिक भी होता है, अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बहुत बार मैंने देखा है उनके बच्चों में भी 30-40 की उम्र में डायबिटीज़ आ जाता है। इसलिए यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आपको अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको लाभ भी मिलेगा, रोग भी ठीक होगा। और हर व्यक्ति यूनिक है, ये समझ लीजिए बार बार। तो ऐसा नहीं कि एक ही डाइट सबके लिए चलेगी। आजकल एक डाइट बना देते हैं लोग कि ये डाइट सारे डायबिटीज़ वाले खा लीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ तो जीवा में हमने आयुनिक बोला है इसको, जीवा आयुनिक डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि हर व्यक्ति यूनिक है। इसमें एक डॉक्टर आपके साथ जुड़ेंगे हमारे आयुर्वेद के, एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ेंगे, माइंड वेलबींग कोच होंगे, हेल्थ कोच होंगे, योगाचार्य होंगे, बैक एंड पर टेक्नोलॉजी है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सेंसर भी लगाते हैं। कंप्लीट प्रोग्राम एक इंटीग्रेटिव प्रोग्राम है और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हमने एक इसका पूरा एनालिसिस किया है जिसको हम एक जर्नल में अभी छापने जा रहे हैं। किसी अमेरिकन साइंटिस्ट को दिखाया, वो भी कह रहे हैं कि अच्छा, इतने रिजल्ट तो मैंने कभी आज तक नहीं देखे। क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से 360 डिग्री जिसको हम कहते हैं काम करें तो रिजल्ट मिलता है। केवल एक डाइट चेंज करने से या थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया उससे फ़ायदा होता है, करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर आपको रूट कॉज समझ करके उसका उपचार करना है। और यही जीवा में हम लोग करते हैं। इसीलिए आज जीवा में जो भी काम होता है वो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। मैं जापान अभी गया था, वहाँ पर कम से कम 6-7 डॉक्टर्स मुझे मिले और हमारे साथ काम करने के लिए वो तैयार हैं।
तो क्योंकि जो साइंटिफिक तरीके से काम होता है उसको दुनिया में कहीं पर भी आप जाके पेश कर सकते हो। तो यही हम चाहते हैं कि आयुर्वेद विश्व पटल पर पहुंचे, लोग इसको एक्सेप्ट करें और साइंटिफिक तरीके से हम इसको पूरी दुनिया में फैलाएं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, शुगर की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में शुगर बढ़ने का क्या कारण है, और खास करके लिवर पर जिस तरीके का इफेक्ट होता है तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में किस तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, आयुर्वेद में ये रोग पहले से वर्णित है, कोई नया रोग नहीं है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो 20 प्रकार के प्रमेय रोगों का वर्णन है, और उन 20 में से एक रोग है मधुमेह के नाम से। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना, आमतौर पर सिंपल भाषा में, आधुनिक भाषा में डायबिटीज इसको हम कह सकते हैं। आयुर्वेद में भी मॉडर्न साइंस की तरह डायबिटीज का जो मूल कारण जो है वो मिथ्या आहार विहार यानी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि गलत लाइफस्टाइल, गलत भोजन खाना। और आयुर्वेद जो है उसमें मेन हम क्या करते हैं, इसके अलावा ये तो हमने सिंपल बताया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसके अलावा हम कहाँ तक जाते हैं, आपके दोषों की क्या स्थिति है, वात पित्त कफ की, धातुओं की क्या स्थिति है, अग्नि की क्या स्थिति है, रोगी बल कैसा है, रोग का बल कितना है, यानी कि डिजीज आपकी कितनी स्ट्रांग है। उसके साथ साथ आप कहें तो उसका मनोबल कैसा है पेशेंट का, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम परीक्षण करते हैं। ऐसे नहीं कि आप आए, हमने उठा करके कुछ दवाई दे दी या डाइट बता दी, ऐसा नहीं होता। हमारा मंत्र तो यही है कि पहले रूट कॉज को हमें समझना है, उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देनी है। कुछ लोगों को अभी डायबिटीज़ शुरू ही हुई है तो डॉक्टर ने, हम बताते हैं कि उसकी दवाई अलग होगी। कुछ लोगों को डॉक्टर कहते हैं प्री डायबिटिक है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। कुछ लोग जो हैं वर्षों से पीड़ित हैं, टैबलेट खा रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। कुछ लोग इंसुलिन ले रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट हैं। ऐसा नहीं कि सब एक ही कैटेगरी में सबको एक ही डंडे से हाँक देंगे, ऐसा तो नहीं होता। साइंटिफिकली थोड़ा समझ लीजिए। ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है आजकल। एक किट चल रही है, एक डाइट चल रही है, कैंप चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। हम कहते हैं आयुर्वेद से, अगर कोई आपको आयुर्वेद का जिक्र कर रहा है कि हम आयुर्वेद से ठीक कर रहे हैं, तो उसमें पहला निदान परिवर्जन, यानी कि जो रूट कॉज हमें समझ आया उसको हटाना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। दूसरी चीज़, कॉम्प्लिकेशंस जो को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का। डायबिटीज़ को हल्के में नहीं लेना है। आयुर्वेद का इलाज जो पर्सनलाइज्ड इलाज है वो उसमें बहुत आवश्यक है, नहीं तो कुछ समय के बाद किडनी खराब हो जाएगी, उसके बाद आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, आपको न्यूरोपैथी हो जाएगी, नसें कमज़ोर हो जाएंगी, रोशनी आपकी चली जाती है, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो केवल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके संतुष्ट मत हो जाइए आप, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको। इसमें प्रॉपर थोड़ा डीपली आपको जाना है। पर्सनलाइज मेडिसिन, साथ में न्यूट्रिशन, नियमित एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, समय पर सोना उठना, बहुत लंबा एक प्रोटोकॉल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीवा के सेहत के नंबर पे कॉल कर लीजिए और उनसे बोलो कि भैया DMP में हमें एनरोल कर लीजिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम। वो आपको सारा डिटेल में समझाएंगे। 4 महीने के अंदर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने रोग के बारे में कि फिर आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, आप अपने आप ही उसको मैनेज करके चलेंगे। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। गर्म मसाले सेहत के लिए फायदेमंद हैं या नहीं, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, गरम मसाले हम लोग जनरली बहुत यूज करते हैं, हर घर में इस्तेमाल होता है। तो ये जो गरम मसाले होते हैं फायदेमंद होते हैं या नुकसानदायक होते हैं? बहुत अच्छा, खास करके गर्मियों में। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। गरम मसाले डेफिनेटली टेस्टी तो होते ही हैं, भोजन को स्वादिष्ट तो बनाते ही हैं। और आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो जितने भी गर्म करने वाली चीज़ें अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, यानी कि दीपन पाचन जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। साथ में जो हमारी अग्नि है, पाचक अग्नि, उसको मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। लेकिन
उनको कोई भी अच्छी चीज़ अगर होती है तो उसका एक मात्रा आपकी लिमिट आपको सेट करनी पड़ती है ना। ये थोड़ी कि जितना मर्जी उसको आप खाइए। और जब हमारे यहाँ तो जो प्रयोग होते हैं गरम मसाले टेस्ट के लिए और ज़्यादा डाल देते हैं उसमें, तो अधिक मात्रा में अगर डालेंगे तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा, एसिडिटी होगी, पेट में जलन होगी, पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ पित्त के कारण मैंने बताया 40 प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। त्वचा के रोग, बालों के रोग, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हो सकता है ये गरम मसाले की वजह से हो रहा हो। इन्फ्लामेशन, जिसको शब्द आपने सुना होगा, आजकल डॉक्टर बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो गया है, वो भी पित्त से होता है। तो इसलिए गरम मसाले का सेवन जो है वो बहुत आपको करना चाहिए, लेकिन बहुत उचित मात्रा में। और पित्त प्रकृति यदि आपकी है, आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अगर पित्त है, फिर तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और गर्मी का आपने जिक्र किया, तो गर्मी में तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा उसको बहुत लो प्रोफाइल रखें, कम मात्रा में सेवन करें, और हो सके तो ना सेवन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज को देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।